गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, और अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपकी बात हो रही है बहुत लेकिन बहुत कम हो रही है, या फिर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उन्होंने सुबह बहुत अच्छे से बात की लेकिन अगले दिन से उनका वही सीन चल रहा है। आज बहुत अच्छे से बात की, अगले दिन से फिर दोबारा से वही सारी चीज़ें चल रही है, इग्नोर करना या फिर टाइम से रिप्लाई ना देना। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है सेपरेशन हुए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो सबके लिए है ये रीडिंग गाइस, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या एनर्जीज आती हैं, ठीक है। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप इसे देख सकते हैं, प्लस ये जनरल है। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट होगी, है ना। तो जो आपके साथ रेजोनेट होती है वो ले लीजिए, अगर रेजोनेट नहीं होती है तो फिर आप इस एनर्जी को क्लेम मत कीजिए अपने लिए, ठीक है। अपने दिमाग से काम लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आपके लिए है या नहीं है। आपकी इंट्यूशन आपको अपने आप बता देगी कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या आता है एनर्जीज में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की अभी की करंट एनर्जी क्या है। सो लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, okay, temperance, knight of wands, 7 of swords, 4 of cups, ace of pentacles, 9 of wands, Queen of Pentacles, Eight of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, ओके। तो यहाँ पर जो साइन आए हैं सबसे पहले तो मैं वह आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके अलावा एरीज, लियो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो साइन सारे हैं, ठीक है, साइन सारे हैं यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है ना काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं आपके पार्टनर। हर चीज़ में झूठ है, हर चीज़ में बहानेबाजी है, या फिर गलती इनकी होती है लेकिन ब्लेम आपको कर देते हैं। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखी। काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट होते रहते होंगे, आपकी लाइफ में आना जाना लगा रहता होगा इनका, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है कि हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। अब ये थर्ड पार्टी इनका करियर भी हो सकता है गाइस, ओके, इनकी फैमिली भी हो सकती है, और कोई और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिड हैं, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपने पेंटिकल्स पे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने करियर में, बहुत मेहनत कर रहे हो अपने करियर को बनाने के लिए, ये मैं देख रही हूँ। इंडिपेंडेंट होने के लिए, अपनी लाइफ में हर तरीके की खुशियाँ पाने के लिए आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ। और अगर अब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते भी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक्सेप्ट करने वाले हो। मतलब कि मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक कि आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखी। वहीं पर अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो देखिए, जो भी थर्ड पार्टी है ना, जो भी थर्ड पार्टी है, अब चाहे अगर इनका करियर है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि इनको सब कुछ चाहिए अपने करियर में, ठीक है, सब कुछ इनको अपने करियर में चाहिए, और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं उसके लिए। अगर थर्ड पार्टी फैमिली है, तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि इनकी कोई फीमेल फिगर है जो कि
इनके इस डिसीजन में खुश नहीं है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। और वो ही शायद इनको बार बार आपके खिलाफ भड़काती है या फिर अपने रास्ते से इन्हें भटकाती है। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इन्हें कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखा। अगर कोई और पर्सन है तो यहाँ पर ये चीज़ मैं देख रही हूँ, अगर कोई और पर्सन है तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि इनकी चलने नहीं देती है वो, या देता है, ठीक है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो उनकी चलने नहीं देती है, अपनी ही चलानी है, ठीक है। डिसीजन कोई लेना है तो मेरा ही चलेगा, मेरा जो फैसला हो गया बस मेरा हो गया। ईगो जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सांवला रंग जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है जो भी थर्ड पर्सन है उसका, ठीक है। तो ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिख रहा है। वहीं पर इनकी सोच अगर मैं आपको लेकर के बोलूँ तो देखो, इस साइड हो जाती है एंजल, चैम्पियंस, वो प्यार, उसमें ये ईगो, उसमें ये एटीट्यूड नहीं था। ये उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती थी, उसकी फीलिंग्स को, उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, मतलब कि आप, ठीक है। तो आप एक एंजल की तरह हो जिसने हमेशा इन्हें खुला छोड़ा है, जिसने हमेशा इन्हें आज़ादी दी है, जिसने हमेशा इन्हें प्यार दिया है, जिसने ये दो कप्स को देख रहे हो किस तरीके से मिला रही है एंजल, मतलब कि दो दिल एक जान जैसा आपके साथ फील होता था इनको। तो लाइक अ एंजल, आप बिल्कुल एंजल की तरह इन्हें दिखते हो अगर प्यार के मामले में पूछा जाए तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये जो भी आपके पार्टनर हैं, अगर आपके पास कोई ऑफ़र भी लेकर के आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी ना एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो जब तक कि आपको अपने पूरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा परेशान ऑलरेडी आप हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा आपका दिल पहले से ही टूट चुका है, आप काफ़ी ज़्यादा दुखी ऑलरेडी हो चुके हो। अब आप और अपनी लाइफ में दुखी होना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं आपका यही डिसीज़न रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं तो बिना सारी बातें जाने, बिना क्लियरिटी के इसको अपनी लाइफ में मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। मुझे कुछ इस तरीके की आपकी थिंकिंग लग रही है। और अभी क्यों ना, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें याद नहीं करते हो, आप इन्हें प्यार नहीं करते हो, बेशक बहुत प्यार करते हो, बहुत याद भी करते हो, लेकिन अभी आप अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो देखिए आपके पार्टनर को है ना अहमियत समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। जब हम क्या होता है, दूर से हर चीज़ चमकती हुई चीज़, कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होता है, तो वैसे दूर से उन्हें ये चीज़ सब कुछ अच्छी लग रही थी। जो थर्ड पार्टी थी ना, इन्हें बहुत अच्छी लग रही थी दूर से, लेकिन जब इन्होंने इनके साथ रहे हैं ना, जब इन्होंने इनके साथ रह करके देखा है ना, तब इनको मालूम चला है कि ये क्या हुआ मेरी लाइफ में। तो तब इन्हें पता चली है आपकी इम्पोर्टेंस। जब तक हम किसी के साथ नहीं रहेंगे हमें कैसे पता चलेगा वो इंसान कैसा है, ठीक है। तो वैसा मुझे कुछ यहाँ पर दिख रहा है। तो वही मैसेजेस अगेन यहाँ पर आए हैं जो और रीडिंग्स में आते हैं। कुछ अलग मुझे नहीं दिखा, मतलब कि यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इस इंसान को ये तो रियलाइज़ हुआ है कि थर्ड पार्टी क्या है और आप क्या हो। ये चीज़ तो कम से कम इन्हें रियलाइज़ हुई है, ठीक है। ऐसा मैं देख रही हूँ। दूसरी बात, ये इंसान आना भी चाहता है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो बेशक मुझे लगता है कि आएगा आपकी लाइफ में, और ये बात आपको भी मालूम है कि एक दिन तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा। और आप अब इस बार ठान करके बैठे हो कि बिना पूरे आंसर लिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। आप डे बाय डे ना आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। वर्काहॉलिक, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, जो कि क्लियरली दिख रहा है। एंड ग्रेटिट्यूड, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बहुत जल्दी अचीव करने वाले हो जो कि आपके लिए बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हो जिसको लेकर के लोग ना बातें करेंगे आपके लिए, ठीक है। कि आप कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो। जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें आप रिलीज़ करने वाले हो अपनी लाइफ से। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। एन एनलाइटमेंट, बहुत कुछ मिलने वाला है। ये जो अकेलेपन वाली एनर्जी है ना, इसको आप रिलीज़ कर दोगे। ये अकेलेपन में जो रहना है ना आपका, ये जो अभी आपको तकलीफ़ पहुँचा रहा है ना कहीं ये आपको कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आया था, लेकिन अब आपकी लाइफ में यही चीज़ अबंडेंस लेकर के आएगी, सरप्राइजेस लेकर के आएगी, ठीक है। विजडम लेकर के आएगी, एक्सपेंशन लेकर के आएगी,
देख रहे हो कितने प्यारे कार्ड्स हैं। तो जो आप ये काम कर रहे हो ना अभी, उसको करते रहिए। बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आपके ऐसे आपकी लाइफ में मिलने वाला है जिसको लेकर के आप बहुत खुश होगे और ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद बोलोगे, प्लस लोग आपके बारे में बात करेंगे। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। रिलीज़ करने वाले हो आप अपना अकेलापन, रिलीज़ करने वाले हो आप अपनी दुख तकलीफ़ें, सारी चीज़ें, और आप एक अलग ही पर्सनालिटी बनने वाले हो। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, आप ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखा। मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, आपके पार्टनर का भी देख लेते हैं। फॉरगिवनेस, माफ़ी चाहते हैं आपसे, ठीक है। जो भी इनकी गलतियाँ हुई हैं, जो भी आपका दिल दुखाया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जॉय, दोबारा से ज़िंदगी में मस्ती करना चाहते हैं, ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। एक्साइटमेंट, दोबारा से वही सारी एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं। परसेप्शन, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ठीक है। एक ना गिल्ट है इनके मन में, जो भी आपको तकलीफ़ें दे ना उसको लेकर के गिल्ट है, माफ़ी भी चाहते हैं, और उस गिल्ट की वजह से ना ये खुल के अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं। ये कोई ना कोई मिराइकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि कोई जादू हो जाए मेरी ज़िंदगी में, सब एक ऐसा जादू हो जो कि सब कुछ ठीक कर दे, दोबारा से सब कुछ पहले जैसा कर दे। तो पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। आपने जिस तरीके से इनकी केयर की है, जिस तरीके से आपने इनको संभाला है, उस चीज़ को भी ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और कहीं ना कहीं इनको बहुत याद आती है। और इनकी ना एक ऐसा चाहते हैं अपनी लाइफ में कि ऐसा जादू, ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरी लाइफ ना दोबारा से वैसी हो जाए जैसे पहले थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कंप्लीशन, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है कि इन्होंने इस चीज़ को खो दिया। ये जो चीज़ थी ना, इसको खो दिया, और अब ये बैठ करके रो रहे हैं। अभी इनकी ही गलती की वजह से ये चीज़ इन्होंने खोई है, और अब बैठ करके रो रहे हैं उस चीज़ की वजह, उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है। एक मिनट, The sun, abundance, broken heart, the thinking man, third chakra, archangel Samuel, door to romance, happy family, angel of balance, and सेवंथ चक्रा आर्कएंजल यूरियल। बॉटम ऑफ द डेक से है रेस्ट एंड रेजुविनेशन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड पेशेंस, ठीक है। सो देखिए गाइज, यहाँ पर ना आपकी पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब मैं बताती हूँ किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। एक तो अपनी लाइफ में बैलेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लस ये जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो भी दिल तोड़ा है इन्होंने आपका, या फिर इनका भी टूटा है, डेफिनेटली इनका भी टूटा है। जब इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आप क्या इंपॉर्टेंस रखते थे, आप क्या इंपॉर्टेंस रखते थे इनकी लाइफ में, और अब इन्होंने किस चीज़ को चूज़ करके ये कितना पछता रहे हैं, तो उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है। तो इनका भी डेफिनेटली हार्ट जो है ब्रेक हुआ है, आपका तो इन्होंने किया ही था। तो हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। दोबारा से सब कुछ ठीक करना है इनको, दोबारा से इसे हील करना है, इस हार्ट को हील करना है दोबारा से, और अपनी लाइफ में दोबारा से इन्हें रोमांस चाहिए, दोबारा से वही खुशियाँ, वही मस्ती, वही हैप्पी फैमिली का कार्ड है, यानी कि अबंडेंस चाहिए इन्हें अपनी लाइफ में, बैलेंस चाहिए इन्हें अपनी लाइफ में। अब इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। थर्ड चक्रा इमोशंस के बारे में बात करते हैं। इमोशनल हो रहे हैं अब खुद ही के डिसीजन के ऊपर भी पछता रहे हैं कि मैंने क्या डिसीजन ले लिया। तो बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इन सब चीज़ों को सोच करके। और यहाँ पर है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल।
और यहाँ पे था मिराकल का कार्ड और यहाँ था फॉरगिवनेस का कार्ड। तो फॉरगिवनेस, ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं कि मेरी जो भी गलतियाँ हैं ना उनको माफ़ कीजिए और मेरी लाइफ में कुछ जादू कर दीजिए और सब कुछ मेरी लाइफ में दोबारा से ठीक कर दीजिए, सारी अबंडेंस दोबारा से ले आइए। ये दिल मेरा टूटा है, मेरे पार्टनर का टूटा, इसे हील कर दीजिए और हमारी लाइफ में दोबारा से रोमांस लेकर के आइए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस लेकर के आइए हमारी लाइफ में। तो ये ऐसा मिराकल ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें ये सोचते हैं और ये चाहते भी हैं कि इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हों भी, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। अब मैं आपके लिए देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अटैचमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, इस बात को सुनिए। सबसे पहली बात तो आप और आपके पार्टनर के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आप और आपके पार्टनर के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये कहीं भी नहीं जाने वाला, ठीक है, कहीं नहीं जाने वाला। आपको कहा जा रहा है कि इसकी टेंशन मत लीजिए। आपने क्या करना है कि जो भी अटैचमेंट है ठीक है, वो चीज़ ठीक है, लेकिन इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल करके बस अपने करियर पर फोकस कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए। एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ लव आपकी लाइफ में दोबारा से सच्चा प्यार, दोबारा सा वही रोमांस लेकर के आएंगे, लेकर के आएंगी, ओके। लेकिन आपने क्या करना है, अपने आप को हील करना है और अपने करियर के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि आप कर रहे हो ना, बस उसको कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच में ऑलरेडी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है और आपको मिलना तय है कि आप मिलोगे इनसे, डेफिनेटली मिलोगे, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, ठीक है। वो चाहते हैं आप अपने आप को हील करो, आगे बढ़ो, इतने मैच्योर हो जाओ कि आगे लाइफ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, तो इतने मैच्योर हो जाओ कि आगे आपको इस तरीके के हार्ट ब्रेक से ना गुजरना पड़े। इतने समझदार हो जाओ कि आपको ऐसे जो लोग हैं ना, आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये इंसान मुझे आगे जाकर के तकलीफ देगा, आपको पहले ही समझ में आ जाए और आप उससे मूव ऑन कर सको। उतनी ताकत आप अपने अंदर लेकर के आओ, कैसी भी सिचुएशंस हो आपकी लाइफ में, कितना ही ख़राब से ख़राब टाइम हो, आप उसमें भी किस तरीके से डील करते हो उस टाइम से, वही चीज़ यूनिवर्स आपको सिखाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपकी डेस्टिनी में कुछ बड़ा मुझे दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी में कुछ बड़ा है और उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि ईश्वर के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनका एक टाइम है कि जब तक आपको सिखाया जाएगा तब तक आपकी ट्रेनिंग चल रही है। जब आप प्रॉपर तैयार हो जाओगे, सीख जाओगे, देन वो चीज़ आपको ला करके दे दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, बाबा बोल रहे हैं सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू, कभी सुख कभी दुख आते रहते हैं लाइफ में, ठीक है। सोल ग्रुप, अपनी सोल फैमिली को फाइंड करना है आपने, ठीक है। पहली बात, आपकी सोल फैमिली का कोई मेंबर है तो पहली बात तो उसे सपोर्ट करना है। दूसरा, आपको वहाँ से अपने लिए भी सपोर्ट लेना है, ठीक है। ट्रस्ट, और आपने पूरा ट्रस्ट रखना है, पेशेंस बना करके रखना है, ठीक है। पावर ऑफ ऊदी, हेल्थ इश्यूज़ हैं तो ऊदी का यूज़ करें। रिपीटेशन इन लाइफ, देखिए बार बार एक ही चीज़ को रिपीट मत कीजिए, उसी साइकिल को बार बार रिपीट मत कीजिए। आपको अपनी लाइफ में अगर एक जैसे एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो वहाँ से कुछ सीख लीजिए और ये तय कर लीजिए कि आगे लाइफ में वो एक्सपीरियंस आप कभी नहीं करने वाले, तो उस चीज़ को रिपीट मत कीजिए। मुझे लगता है रिपीट करते हो, जैसे कि आपके पार्टनर एक बार आए, आपको लगा वो सुधर गए हैं और
फिर से वो क्या करते हैं, वो वैसी हरकतें करते हैं तो फिर से वही सेपरेशन आ जाते हैं। तो बार बार ऐसा होता है। इन एंड आउट जो होते हैं ना आपके पार्टनर, इसको रिपीट मत होने दीजिए, उन्हें क्लियर कीजिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कीजिए उन्हें कि भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है। तो रिपीटेशन, तो ये जो कार्ड है यही बताते हैं कि रिपीट मत कीजिए एक ही चीज़ को बार बार। एक्सपीरियंस ले लो, भाई ये बंदा ऐसा करता है ना तो ठीक है, नहीं करनी बात, जब तक की आदत नहीं छोड़ता वो, तो थोड़ा सा हिम्मत बनानी पड़ेगी और थोड़े स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ लाइफ, कोई भी दुख ना परमानेंट नहीं है, कोई भी तकलीफ परमानेंट नहीं है, एक दिन तो उसका अंत आता ही है, एंड होती है वो चीज़, ठीक है। ट्रस्ट एंड फेथ, बस विश्वास रखिए। 2 बार आया है ट्रस्ट का कार्ड, तो आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट रखिए और अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करके रखिए। जो अभी रियलिटी है उसको फेस कीजिए, प्लस जो भी तकलीफ है उन्हें धुनी में डाल दीजिए, ठीक है। और सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा, बहुत जल्दी आएगा आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन, ठीक है। तो ये बस इतना सा आपको करना है, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की, आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।